हेलो स्टूडेंट्स, आज के कैप्सूल में हम समझेंगे मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इस न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है और चाहे मैं एनडीए नीट और जेईई मेंस जैसे एग्जाम की बात करूं उसके लिए भी ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान से पढ़ेंगे आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का एक सॉल्यूशन के अंदर, और उस सॉल्यूशन के अंदर परसेंटेज बाय मास जो इथाइलिन ग्लाइकोल है वो 20% है। इसका मतलब मैं सॉल्यूशन को अज्यूम करने जा रहा हूं 100 ग्राम, आप और कोई भी अमाउंट अज्यूम कर सकते हो, उससे आंसर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। गॉट इट? देखिए तो यहां पर परसेंटेज बाय मास का मतलब यह करण भैया कि यहां पर अगर हम बात करें तो 20 ग्राम हमारे पास क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो इसका मतलब 80 ग्राम आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, 80 ग्राम आपके पास क्या होगा, 80 ग्राम ऑफ, यहां पर हम वाटर की बात करेंगे। तो अब इससे मैं क्या निकालूंगा, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो क्या निकल कर आएगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास 20 डिवाइडेड बाय में सोल्व करिए, मोलर मास आपके पास क्या निकल कर आएगा, 12 2 24 6 30 प्लस 32 यानी 62। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास मोल्स कितने निकल कर आएंगे, 0.322। ये आपके पास आ चुका है मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। वहीं अगर मैं बात करूं मोल्स ऑफ H2O की, यानी 20 ग्राम अगर आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल है तो इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर आपके पास जो वाटर है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 80 ग्राम। तो 80 डिवाइडेड बाय में गिवन मास हो जाएगा वाटर का 80 डिवाइडेड बाय में मोलर मास 18। तो आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 4.444। ये आपके पास आ चुका है मोल्स ऑफ वाटर। अब आगे बढ़ सकते हैं हम। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम, किसका, C2H6O2। तो कैसे आएगा आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यानी मोल्स ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाय में अगेन मोल्स ऑफ C2H6O2, और मोल्स ऑफ C2H6O2 क्या है 0.322, प्लस में मोल्स ऑफ वाटर क्या है आपके पास 4.444 डिवाइडेड इज इक्वल्स टू, ये क्या चुका है आपके पास 0.322। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 0.322 प्लस में 4.444 तो आपके पास क्या निकल कर आएगा यहां पर 0.068। इसको जब आप एग्जैक्टली सोल्व करेंगे अपने रफ पेज पर तो आपके पास क्या निकल कर आएगा 0.068। तो इस तरीके से हमने मोल फ्रैक्शन निकाला। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, यहां पर मोल्स ऑफ वाटर रखेंगे, यहां पर मोल्स ऑफ वाटर के साथ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, या फिर अगर आप 1 में से माइनस कर देंगे 0.068 को तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स इसी नोट पर नेक्स्ट कैप्सूल में।